हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन स्पेशली फॉर क्लास 10 साइंस स्टूडेंट्स। तो एक और वीडियो लेके मैं आया हूँ और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बुकलेट से और स्पेशली कौन से चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी। एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द ग्राफ बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विथ टेम्परेचर। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक बात जान लो कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का रिलेशन कैसा है। द मोर इज द टेम्परेचर द मोर इज द रेजिस्टिविटी। दैट मींस रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा रेजिस्टिविटी। यहां कॉपर का बात हो रहा है और आप इस ग्राफ को देखोगे तो आप देखोगे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये हम लोग जानते हैं। एंड किशोर कंस्ट्रक्ट्स अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि यहां दिखाया गया है। एंड द रजिस्टर इज मेड अप ऑफ कॉपर। तो सर्किट देख लेते हैं। सर्किट में ये जो रजिस्टर है कॉपर से बना हुआ है, वोल्टमीटर लगा हुआ पैरेलल में, एमीटर सीरीज में, और ये करंट पास होगा कहां से, इस वायर से। ओके, ही देन हीट्स द कॉपर वायर। करंट पास करने से हीटिंग होगा। व्हाट विल हैपन टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और रीजन पूछा आपको। तो ये चार स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट आपको बताएगा व्हाट विल हैपन टू द करंट फ्लोइंग, बढ़ेगा या कम होगा, और इसका रीजन बताया जाएगा। चेक कर लेते हैं। और हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम होगा, सिंपल है। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो करंट कम होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हियर, द करंट विल इंक्रीज बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तो हो ही नहीं सकता। यहां बोला गया कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और करंट भी इंक्रीज होगा, पॉसिबल नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर सेकंड में बोला गया था करंट विल इंक्रीज बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इतना पढ़ के लगा था ठीक ही है कि रेजिस्टेंस कम होगा करंट इंक्रीज होगा, लेकिन बात क्या देखो, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस अगर बढ़ा तो करंट कम होगा। ऑप्शन सी, द करंट विल डिक्रीज बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इंक्रीजेस। तो यहां जब करंट फ्लो होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, हीट अगर प्रोड्यूस होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट कम हो जाएगा। तो करंट विल इंक्रीज वाला दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग होगा। करंट विल डिक्रीज पॉसिबल है, रीजन देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये ग्राफ हम लोग को बताता है कि टेम्परेचर ज्यादा होने से रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देन ऑप्शन डी, द करंट विल डिक्रीज बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये पार्ट तो रॉन्ग है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। इसका मतलब ये एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। विच ऑप्शन? आंसर इज ऑप्शन सी। आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जो कि ये भी सर्किट डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन को। प्रिया हैज 3 रेजिस्टर्स। कितना रजिस्टर? 3 रेजिस्टर। सिंपल क्वेश्चन ही लग रहा है अभी तक। 3 रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm. Which of the following resistance will she not be able to get by combining these resistors in different combination? प्रिया को दिया गया है कितना रजिस्टर? 3 रजिस्टर, और तीनों रजिस्टर ईच का वैल्यू कितना है? रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2 ohm ईच। ओके, अब पूछा गया कि इन तीनों को कंबाइन करना अलग अलग तरीका से, और कंबाइन करके कौन सा रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना इन चारों में पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। Priya has 3 resistors, each of resistance how many ohm? 2 ohm. Which of the following resistance will she not be able to get by combining these 3 resistors? मतलब तीनों रेजिस्टर को ही कंबाइन करना है, क्वेश्चन में ये बोला गया है, इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। सब ट्राई करके देखते हैं। तो अगर मैं तीनों रेजिस्टर को सीरीज में लगा 2 ohm 2 ohm 2 ohm, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। सीरीज में हम लोग को पता है, आपको जस्ट ऐड करना है इनको। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज व्हाट? 6 ohm, यानी एक तो मिल गया, 6 ohm पॉसिबल है। देन वापस देखते हैं, सीरीज में लगाया हम लोगों ने, इस बार पैरेलल में लगा के देखते हैं 3 रजिस्टर को। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करते हैं क्या आएगा। 2 ohm 2 ohm 2 ohm। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला हम लोग को पता है 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। आप सॉल्व करोगे इसको तो आपको मिलेगा r इज इक्वल्स टू 2/3 ohm। 2/3 ohm जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.66, जिसको 0.67 लिख सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग को यहाँ पे 0.67 भी मिल गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा
ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है कॉम्बिनेशन से। अब हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने सीरीज में लगा लिया, हम लोगों ने पैरेलल में लगा लिया। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करके देखते हैं। क्या करते हैं, दो सीरीज में लगा लेते हैं और इस सीरीज के साथ एक को पैरेलल लगा देते हैं। दो सीरीज यानी ये 2 ओम, ये 2 ओम और इसके साथ ये 2 ओम पैरेलल। ये 2 ओम का सीरीज RS ले लेते हैं, दैट इज व्हाट 4 ओम, और इसको मान लो R1 था, ये R2 था और ये R3। तो R3 का वैल्यू कितना है, 2 ओम। आई होप यू अंडरस्टूड। इन दोनों का सीरीज मैंने 4 ओम डायरेक्टली ले लिया, उसको RS ले लिया और R3 का वैल्यू 2 ओम। और अब ये दोनों को मिला देने से एक रजिस्टर और ये रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो हम यहाँ पे 1/R इज इक्वल टू 1/RS प्लस 1/R3 से R फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम जब R फाइंड आउट करेगा इधर ये 4 और 2, तो हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर रहा 4 × 2/4 प्लस 2 और 8/6 8/6 यानी 4/3 4/3 का मतलब 1.33 ओम। तो यहाँ 1.33 ओम आ रहा है जो ऑप्शन में नहीं है। ओके, अब एक और कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे यहां पूछा गया इन चारों में से कौन सा ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि दो पैरेलल लगा लेते हैं और एक उसके सीरीज में लगा लेते हैं। तो इसको 2 ओम 2 ओम और ये 2 ओम, इन दोनों 2 ओम का पैरेलल आएगा 1 ओम और इसको हम लोग मान लेते हैं R3, ये R1, ये R2 और R3 का वैल्यू 2 ओम। ठीक है, तो अब इन दोनों को मिला देने से 2 ओम का 1 ओम आ गया, इधर 2 ओम, तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो फाइनली R का वैल्यू क्या आएगा, RP प्लस R3 यानी 1 ओम प्लस 2 ओम, यू विल गेट 3 ओम। इसका मतलब हम लोग को एक और रजिस्टर यहाँ पे इक्विवेलेंट में 3 ओम मिल गए। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 हम लोगों ने कैलकुलेशन करके निकाल लिया अलग अलग कॉम्बिनेशन से। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा विल नॉट बी एबल टू गेट बाय दैट कॉम्बिनेशन। तो अब ऑप्शन में बचता है हम लोग के पास 0.75। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, 0.75। ये नहीं आया हम लोगों का, तो आंसर हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, आंसर बी 0.75। जब भी आप एमसीक्यू का आंसर लिखो तो ऑप्शन लिखने के साथ साथ ABCD उसमें जो वैल्यू वगैरह गिवन होते हैं वो भी आपको लिखना चाहिए आंसर में। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि ये एमसीक्यू अच्छा एमसीक्यू, इसमें जब भी आपको नॉट वाला नेगेटिव वाला पूछा जाए तभी ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ज्यादा परेशानी होगा क्वेश्चन में। जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना, इस नॉट को ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, आप समझ जाओ प्रॉब्लम होता है। नाउ अनदर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। अ सिलिंड्रिकल कॉपर वायर X of length L, radius R has a resistance R, ओके, एंड रेजिस्टिविटी रॉ। तो पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं। एक कॉपर वायर जिसका लेंथ L, एक कॉपर वायर जिसका लेंथ L और कॉपर वायर है X वायर जिसका लेंथ L और रेडियस मतलब क्रॉस सेक्शन का ही रेडियस बताया गया R, हैज अ रेजिस्टेंस R and resistivity rho, okay. Another copper wire Y has a length 2L and radius 2R. लेंथ क्या है, लेंथ 2L, तो इसको डबल कर देते हैं, और रेडियस 2R, तो इसको भी डबल कर देते हैं। लेंथ 2L और रेडियस भी 2R, तो यहां इसका रेडियस ले लेते हैं 2R और वायर है Y। रेजिस्टिविटी रॉ ही रहेगा क्योंकि ये कॉपर वायर है। एज लॉन्ग एज मटेरियल रिमेन्स द सेम, रेजिस्टिविटी रिमेन्स द सेम। लेंथ इसका 2L है, रेडियस इसका 2R है और रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। अब पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रोज इन द टेबल शो द करेक्ट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर। ओके, सेकेंड वाला का लेंथ और रेडियस का इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्या करना है, सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस के बारे में पता लगा लेते हैं, तब हम लोग का काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों वायर का रेजिस्टिविटी तो सेम होगा, तो वाई का रेजिस्टिविटी रॉ ही होगा, ρ/2 तो हो नहीं सकता। मतलब फर्स्ट या सेकेंड ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर है। ओके, समझ गए आप, क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम रहने वाला। वाई का रेजिस्टिविटी, वाई के बारे में पूछा ये टेबल, वाई का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगा, वाई का रेजिस्टिविटी तो रॉ ही होगा, तो 1 या 2 में से एक आंसर होगा। तो हम लोग रेजिस्टेंस का पता लगा लेते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R गिवन है और इसका रेजिस्टेंस निकालना हम लोगों को। तो यहां से हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू ρL/A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं यहां लिख रहा हूं πr²। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, और हम लोगों को इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना RY।
आर वाई, तो रेजिस्टिविटी हो गया रॉ और लेंथ हो गया 2l और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई और इस बार रेडियस जो है 2r, सो इट इज 2r होल स्क्वायर। सो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 2 इंटू रॉ एल बाय पाई इंटू 4r स्क्वायर और सिंप्लीफाई करते हैं 2/4 इंटू रॉ एल बाय पाई आर स्क्वायर, r इक्वल्स टू रॉ एल बाई पाई आर स्क्वायर। हम लोग को पता है इस पहला इक्वेशन से दैट 2/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इन रॉ एल बाई पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स r, so can be written as r, so that means resistance of y is half of resistance of r। अब ऑप्शन सीख लेते हैं। y का रेजिस्टेंस जो है r का रेजिस्टेंस से हाफ आएगा और वायर मोटा होने से रेजिस्टेंस कम होता ही है, लेकिन लॉन्गर होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। दोनों फैक्टर का मिक्स करने के बाद हम लोग को मिला आर वाई इक्वल टू 1/2 ऑफ आर। देख लेते हैं इधर, तो रेजिस्टिविटी y का बात हो रहा है, ध्यान रखना y का रेजिस्टिविटी x जैसा ही होगा, रेजिस्टिविटी सेम होगा, x का रॉ दिया हुआ है और रेजिस्टेंस क्या होगा r/2, हम लोगों ने फाइंड आउट किया r/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। अब ABCD में करेक्ट ऑप्शन ए है, तो आंसर होगा इसका ए, और ए में कौन सा ऑप्शन, दैट इज व्हाट 1, कौन सा ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड। तो मैंने डिस्कस किया अब तक 3 क्वेश्चंस और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक से नोट डाउन कर लो इसको। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक और MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। द वेरिएबल रजिस्टर R is connected in a circuit as shown below. A variable resistor is one whose resistance can be changed। मतलब आप जानते हैं कि वेरिएबल रजिस्टर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस चेंज करके हम लोग सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको चेंज कर सकते हैं, और करंट चेंज होने से वोल्टेज भी अफेक्टेड होगा बिकॉज V इक्वल्स टू व्हाट IR। अब क्वेश्चन में ये सर्किट गिवन है और द रेजिस्टेंस ऑफ R इज इंक्रीज्ड, मतलब इसका रेजिस्टेंस को अगर बढ़ा दिया जाए, व्हाट विल हैपन टू द वोल्ट मीटर रीडिंग V1 एंड V2। तो यहाँ का रीडिंग का क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया V1 इंक्रीजेस V2 इंक्रीजेस, बी में V1 इंक्रीजेस V2 डिक्रीजेस, सी में V1 डिक्रीजेस V2 इंक्रीजेस एंड डी में V1 डिक्रीजेस V2 डिक्रीजेस। कहने का मतलब है या तो दोनों डिक्रीज होगा या दोनों इंक्रीज होगा, या एक इंक्रीज या एक डिक्रीज होने वाला है, वही हम लोग को पता लगाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक सोर्स है, उसका वोल्टेज मान लो V है और ये रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसका वोल्टेज V1 और इसका वोल्टेज V2 शो किया जा रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन का केस में हम लोग जानते हैं दैट V इज इक्वल्स टू व्हाट V1 प्लस V2। इसका मतलब ये है कि जो सोर्स वोल्टेज है वो तो उतना ही रहेगा, एक अगर इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो एक इंक्रीज होगा, लेकिन टोटल जो है हमेशा इक्वल्स टू व्हाट सोर्स वोल्टेज आने वाला है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि इसका रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए तो इन वोल्टमीटर रीडिंग का क्या होगा। इसका रेजिस्टेंस मैं अगर बढ़ा दूंगा तो ये वाला पार्ट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वैसे तो पैरेलल में लोअर देन द लोएस्ट ही आता है, फिर भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इसका और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ गया तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। अगर यहाँ का करंट कम हुआ I, तो V इक्वल्स टू IR, R तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो अगर I कम हुआ तो वोल्टेज यहाँ का डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ का वोल्टेज अगर डिक्रीज हो गया, यहाँ का वोल्टेज अगर डिक्रीज हो गया तो यहाँ का वोल्टेज को क्या होना है, इंक्रीज होना है। लेकिन इस चीज को मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ, आप ट्राई करना। यहाँ पे वोल्टेज हम लोग ले लेते हैं एक बार के लिए 6 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस 2 ओम ले लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम ले लेते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं ये नहीं था, बाद में एक सिचुएशन में ले आएंगे इसको। अब ये वाले सिचुएशन में वोल्टेज है 6 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आएगा, तो I इक्वल्स टू V बाई आर, 6 वोल्ट बाय क्या 4 ओम, दैट इज व्हाट 3/2, 1.5 एम्पियर करंट। इससे करंट कितना जाएगा, इससे करंट जाएगा 1.5 एम्पियर और इससे करंट जाएगा 1.5 एम्पियर। एक बार के लिए मान लेता है कि ये वेरिएबल रजिस्टर यूज नहीं किया गया। अब वेरिएबल रजिस्टर यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा इस केस में अगर यहाँ पे वोल्टेज हम लोग पता करेंगे, V इक्वल्स टू IR होता है, IR यानी 1.5 इंटू 2 3 वोल्ट आएगा और इधर भी 1.5 इंटू 2 3 वोल्ट आएगा, ठीक है।
अब क्या करते हैं हम लोग, इस वेरिएबल रेजिस्टर को यूज करके यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। यहाँ का रेजिस्टेंस मैं कर देता हूँ और 2 ओम मीटर, तो यहाँ का रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, पहले मान लो 0 था, 2 ओम कर दिया। तो 2 ओम करने के बाद ये वाला पार्ट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला पार्ट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम। कितना आएगा, 1 ओम। अब रेजिस्टेंस बढ़ाने के बाद सिचुएशन क्या हो गया वो देख लेते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ाने के बाद सिचुएशन क्या हो गया, यहाँ का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। तो पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये 2 ओम, ये 1 ओम, यानी 3 ओम, सॉरी 2 ओम एंड 1 ओम, दैट इज व्हाट, 3 ओम। सर्किट में वोल्टेज कितना अप्लाई किया जा रहा था, दैट इज व्हाट, 6 वोल्ट। तो इस बार सर्किट का जो रेजिस्टर है उनसे करंट जो होगा I इक्वल्स टू V/R, वोल्टेज 6 वोल्ट, 6 वोल्ट बाई 3 ओम, दैट इज 2 एम्पियर। ओके, इसका मतलब यहाँ सर्किट से 2 एम्पियर करंट जाने वाला सेकंड केस में। हाँ, सेकंड केस में यहाँ से 2 एम्पियर जाने वाला है, पहले कितना जा रहा था, 1.5 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर करंट जब इधर से जाएगा, पहले 1.5 था, अब 2 एम्पियर होगी, तो 2 टू जा क्या होगा, ये 4। तो पहले वोल्टेज यहाँ 3 था, अब वोल्टेज यहाँ कितना हो गया, अब यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, दैट इज व्हाट, इधर का वोल्टेज हो गया अब सेकंड सिचुएशन में 4 वोल्ट। तो 3 से 4 हो गया, यानी वोल्टेज इंक्रीज हो गया। अब ये अगर 3 से 4 हो गया और ये सोर्स वोल्टेज कितना, 6, तो हम लोग जानते हैं दैट V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो ये अगर 6 है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, तो ये अगर 6 वोल्ट है, V1 4 वोल्ट हो गया, तो V2 कितना आएगा, V2 विल बी 2 वोल्ट। और पहले V2 का वोल्टेज कितना था, 3, और अब कितना आएगा, 2 वोल्ट। इसका मतलब V1 का वोल्टेज का क्या हुआ, V1 का वोल्टेज इंक्रीज हुआ और V2 का वोल्टेज क्या हुआ, डिक्रीज। पहले 3 था और अब कितना, 2 वोल्ट। ओके, तो एक बार कैलकुलेशन भी देख लेते कि 2 वोल्ट यहां आना पॉसिबल है या फिर नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि यहां करंट कितना जा रहा है, करंट 2 एम्पियर, ठीक है, करंट 2 एम्पियर, और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम। दोनों को मिला दे तो करंट कितना जाएगा, 2 एम्पियर, और दोनों को मिलाने से वोल्टेज कितना आएगा, 2 वोल्ट, बिकॉज V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ वोल्टेज हो गया कितना, 2 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज कितना हो गया, 4 वोल्ट। जब हम लोगों ने यहाँ का रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्या हुआ। कैलकुलेशन से भी मैंने समझाया आपको, देख लेते हैं इधर आंसर में। यहाँ का V1 इंक्रीजेस एंड V2 डिक्रीजेस। आप देखो V1 इंक्रीजेस, V2 डिक्रीजेस, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, और साथ में आप जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसको लिखा करो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। कभी कभी क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन को आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है समझने के लिए, ये उनमें से एक है। आप अलग तरीका भी यूज़ कर सकते हो। मैंने वैल्यूज़ लेके कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था इधर कि सीरीज कॉम्बिनेशन में V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V होता है। सोर्स का वोल्टेज तो बदला नहीं जाएगा इस रेजिस्टेंस से, तो सोर्स का वोल्टेज 6 ही रहेगा, चेंज होगा तो इन दोनों में होगा, और उसका पता हम लोगों ने लगा लिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर वीडियो का वो ये वाला क्वेश्चन है। ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Kishore connects 2 resistors in parallel and he wants to measure the total current through the 2 resistors. He wants to measure total current through the 2 resistors. दोनों रेजिस्टर मिला के कितना करंट फ्लो होगा वो जानना है, ठीक है। Which of the following shows the correct arrangement to measure the current through ammeter? तो हमको इन दोनों से कितना करंट फ्लो होना वो जानना है। तो इन दोनों का कॉम्बो के सीरीज में हमको एमीटर लगाना होगा, इन दोनों का कॉम्बो के सीरीज में। लेकिन पहला जो ऑप्शन ए में जो सर्किट है वहां एमीटर को इन दोनों का कॉम्बो के पैरेलल लगा गया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो लगा के फायदा नहीं है, एमीटर हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ऑप्शन बी में देखते हैं कि ये दोनों का कॉम्बो का सीरीज में लगा हुआ एमीटर, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है, करेक्ट लग रहा है हम लोगों को। लेकिन मैं आपको बार बार बोलता हूं, जब भी आप एमसीक्यू करते हो तो आप सेकंड ऑप्शन अगर आपको करेक्ट लगे या करेक्ट है, फिर भी आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट जरूर करना। आप देखना वहां क्या गलती है वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहां बोला गया कि करंट मेजर करना है दोनों रजिस्टर से, तो यहां एमीटर लगाया हुआ है सीरीज में एक रजिस्टर के साथ, तो सेकंड का करंट कौन मेजर करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं। और यहाँ पे वापस एमीटर पैरेलल में लगाया इन दोनों के, ये भी पॉसिबल नहीं, एमीटर हैज टू बी कनेक्टेड। तो जब दोनों से करंट फ्लो को हम लोग को जानना था साथ में, तो इन दोनों का कॉम्बो के साथ एमीटर को कैसे लगाना होगा, सीरीज में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और आई होप यू अंडरस्टूड।
तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका